मुल्तान अपनी जो सी बर्तरी है ये कायम रख भी सकता है या नहीं रख सकता। अक्सर इस तरह होता है जिस तरह पाकिस्तान के साथ भी वर्ल्ड कप में हुआ, क्योंकि जी थ्रू आउट ये सारा बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, सेमीफाइनल में आके एक मैच में ना परफॉर्मेंस नहीं दे सके। जो लग रहा था कि ये वर्ल्ड चैम्पियन की तरह खेल रहा है पाकिस्तान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो पीएसएल बिल्कुल अपनी आखिरी स्टेज पे दाखिल हो चुका है कि जी फाइनल हो चुकी है कि जी कौन सी टीमें प्लेऑफ खेलेंगी और उनकी क्या पोजीशन है। तो कुछ टीमों की शक्ल है ना कि जिस तरह शुरू में नज़र आ रही थी ना, तो वो अब नज़र नहीं आ रही। जिस तरह हम इस्लामाबाद की बात कर रहे थे कि जी इस्लामाबाद शुरू में सारों से मजबूत टीम नज़र आ रही थी, इवन के मुल्तान से भी ज़्यादा मजबूत टीम नज़र आ रही थी। कि जिस तरह उनका कम्बिनेशन था, जिस तरह अज़हर उनका कोच आया था, जिस तरह इस्लामाबाद के लड़के थे, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि क्योंकि अज़हर ने उन लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रखा था, तो मेरा ये ख्याल था कि जी ये टीम बहुत ख़तरनाक होगी। और उन्होंने शुरू में इसी तरह की परफॉर्मेंस दी, लेकिन एंड में कुछ उनके लड़के चले गए हैं, कुछ को इंजरीज़ हो गई हैं। तो इस टाइम इस्लामाबाद की जो टीम है उसका बिल्कुल कम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा, उनमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा। और रही सही कसर ये थी कि जिस तरह हसन अली है, हसन अली आपको फॉर्म में ही नज़र नहीं आ रहा। अगर उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जी इंजरी नहीं हुई या आइसोलेशन की उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अब ये है कि लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहा है कि लास्ट 2 मैचेस में ना वो बाहर बैठा रहा। वरना एक टाइम ये लग रहा था कि जी इस्लामाबाद भी पहली सेकंड पे ना फिनिश कर सकती है। तो एक तो ये चीज़ है। जिस तरह ज़ल्मी दूसरी टीम है कि जो शुरू में बिल्कुल इसकी शक्ल अच्छी नज़र नहीं आ रही थी, कि शुरू में ये अपने कम्बिनेशन पे ना स्ट्रगल करते हुए नज़र आए मुझे, लेकिन ऐसा ऐसा वक्त के साथ है ना इनकी जो उनसी परफॉर्मेंस है ना वो बेहतर होती गई, इनकी टीम की जो उनसी सिलेक्शन थी वो बेहतर होती गई। अब ये कि ये मजबूत टीम नज़र आ रही है, क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज नज़र आ रहा है। क्योंकि जी बॉलिंग में भी ये अच्छी बॉलिंग करने लग गए हैं कि उस्मान कादिर स्पिनर मिस कर रहे थे क्योंकि शुरू में, अब उस्मान कादिर ने भी अच्छी बॉलिंग शुरू कर दी है। बैट्समैन इनकी जिनसे टॉप ऑर्डर पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हैदर और कामरान। अब ये है कि जी दोनों जो उनसे नए लड़के हैं उन्होंने ऊपर से परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। ज़ल्मी अच्छी टीम नज़र आ रही है। मुल्तान, मेरा मतलब उनका कम्बिनेशन सारों से बेहतर नज़र आ रहा है क्योंकि जी 10 में से 9 मैच जीत गए हैं। सो बड़ी ज़बरदस्त उनका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, उनका प्लेयर्स उनके सारे फॉर्म में इस टाइम सारों से मजबूत टीम नज़र आ रही है। दूसरी लाहौर की टीम है क्योंकि जो जिसको हम कहते हैं कि जो उसकी इवेंट में सारों से मजबूत बॉलिंग है लाहौर कलंदर की। तो एक तो उनको राशिद खान की शक्ल में झटका लगा है कि राशिद है ना अब उनकी टीम को दस्तयाब नहीं है, जो सारों से उनके कामयाब बॉलर जा रहे थे कि जिन्होंने जो बीच के ओवर होते हैं जो सारों से मेन होते हैं, पहले 6 ओवर और बीच के जो ओवर होते हैं सारों से मेन होते हैं, जिस पे उन्होंने सारा बोझ अपने कंधों पे ले रखा था। तो अब लाहौर कलंदर को राशिद दस्तयाब नहीं होंगे, तो यहाँ लाहौर कलंदर को प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बीच में राशिद है ना 2 से 3 विकेटें आके ले देता था, स्कोर रुकवा देता था, दूसरी टीम को टारगेट सेट करने में या टारगेट चेस करने में ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब वाली सूरत हाल नहीं रहेगी। लेकिन ओवरऑल ये है कि जी लाहौर कलंदर की टीम ज़्यादा बेहतर खेल रही है और इनको बैटिंग में भी बड़ा एडवांटेज है क्योंकि जी फ़खर अपनी मेरे ख़्याल में एक्सट्रीमली ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में है और हफीज़ भी बहुत टॉप फॉर्म में तो नहीं है लेकिन अच्छी शेप में नज़र आ रहा है। और अब उनके एक और प्लेयर ने ना 100 कर दिया है। तो ओवरऑल लाहौर कलंदर की टीम का पैकेज भी बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। सिर्फ एक राशिद खान की जो सी है कि गया है उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल मेरे ख़्याल में मुल्तान, लाहौर और पेशावर ये टीमों की शक्ल बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इस्लामाबाद इतनी अच्छी शेप में नहीं है, हालांकि सेमीफाइनल में पहुंच गई, लेकिन फिर भी T20 में किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब जो उनसे ये मैचेस हैं तो अब इसका देखना पड़ेगा कि एक तो कि मुल्तान अपनी जो सी बर्तरी है ये कायम रख भी सकता है या नहीं रख सकता।
अक्सर इस तरह होता है, जिस तरह पाकिस्तान के साथ भी वर्ल्ड कप में हुआ, क्योंकि जी थ्रू आउट ये सारा बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, सेमीफाइनल में आके एक मैच में ना परफॉर्मेंस नहीं दे सके। जो लग रहा था कि ये वर्ल्ड चैम्पियन की तरह खेल रहा है पाकिस्तान, तो वो एकदम बाहर हो गया। तो यहाँ कहीं मुल्तान के साथ भी ये वाली चीज़ हो सकती है, और ये क्रिकेट में हो जाती है अक्सर इस तरह की चीज़। तो अब ये कि ये नॉकआउट स्टेज है, तो प्ले ऑफ्स हैं, तो अब देखते हैं कि जो टीम भी अपने नफ्स को कंट्रोल रखेगी, ठीक है, अपने जो उनके पास हथियार है उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगी, तो उसके जीतने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा।